नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गुरुवाला ज्ञान पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। दोस्तों, प्रीपोजिशन को समझने से पहले आप जरा इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। देयर इज अ डॉग ऑन द रोड, ही इज फाउंड ऑफ रसगुल्ला। The monkey jumped off the tree. The sun is hot in summer. The cat is sitting under the table. I will talk to you. दोस्तों, यहाँ पर on, off, in, under, to ये सारे ही प्रीपोजिशन हैं। on जो है वो डॉग और रोड के बीच के संबंध को बता रहा है। off जो है वो फाउंड और रसगुल्ला के बीच को समझा रहा है। off जो है वो मंकी और ट्री के बीच को समझा रहा है। in जो है वो सन और समर के बीच के संबंध को बता रहा है। अंडर जो है वो कैट और टेबल के बीच के संबंध को बता रहा है। और टू जो है वो टॉक और यू के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by its stand in regards to something else. Preposition वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से दर्शाता है। आइए अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। At, to, by, after, before, about, above, through, across, in, up, for, from, inside, among, under, towards, between, on, till, into, with, along, round, without, behind, against, off, near, since, down, over, during, within, beyond। दोस्तों, ये सारे ही शब्द प्रीपोजिशन हैं। आइए अब इनको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि प्रीपोजिशन सामान्यतः नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट के पहले आता है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग सेंटेंस या क्लॉज के अंत या प्रारंभ में भी होता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। हु आर यू टॉकिंग टू? टू whom आर यू टॉकिंग? विच बैग डिड ही केप्ट इन इट? इन विच बैग डिड ही केप्ट इट? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? एट वॉट टाइम आर यू कमिंग? I do not know how to make it up. I need paper to write on. In what sense are you talking? I made a house to live in. दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि एक ही शब्द प्रयोग के अनुसार किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो सकता है तो किसी अन्य सेंटेंस में दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल को समझकर इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। यहाँ पर इन जो है वो प्रीपोजिशन है। He has came in, यहाँ पर in जो है वो एडवर्ब है। Don't run about the street, यहाँ पर about जो है वो प्रीपोजिशन है। Go and run about, यहाँ पर about जो है वो एडवर्ब है। I could not write before, यहाँ पर before जो है वो एडवर्ब है। I wrote the day before yesterday, यहाँ पर before जो है वो प्रीपोजिशन है। The train had started before I reached the station, यहाँ पर before जो है वो कंजक्शन है। कोई शब्द प्रीपोजिशन है या नहीं, इसे जानने के लिए प्रीपोजिशन द्वारा संपादित जो मुख्य कार्य है उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रीपोजिशन जनरली कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। यह केवल नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध दर्शाता है, जबकि अन्य पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे फंक्शन नहीं करते। दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो उन सबके काम आ सके जो इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।